क्या खोखली साबित हुई पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, मुख्यमंत्री की सीएम कोविड बाल कल्याण योजना। जहां एक और इन योजनाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की परवरिश व देखभाल का जिम्मा सरकार लेगी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उन बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को ही खो दिया है। इसके साथ ही बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक सहायता राशि और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड भी दिए जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, इन बच्चों के लिए फ्री शिक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये सारे दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला भिंड जिले के थाना दबोह के ग्राम अमाहा का है। यहाँ कोरोना महामारी के चलते एक वाल्मीकि परिवार के बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठे लगभग 10 महीने हो गए हैं। तब से इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी भीख मांगकर अपना तथा अपने भाई बहनों की भूख मिटाने के लिए जद्दोजहद में घर घर भटकती फिरती रही। मानवता के नाते पूरे गांव ने उन्हें गोद ले लिया और कोई इन छोटे बच्चों की दूध की व्यवस्था कर रहा है तो कोई राशन पानी की। बच्चे छोटे हैं तो गांव की महिलाओं ने उनके खाने पीने की परेशानी को देखते हुए अपने अपने घरों से भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। शमशान के पास टूटी फूटी सी झोपड़ी ही उनके लिए आसरा बनी हुई है। नगर में आधार के लिए आवश्यक स्वाइन कनेक्टिविटी की सुविधा न होने से बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं। इसलिए इस परिवार का मध्य प्रदेश शासन की समग्र परिवार आईडी में नाम दर्ज नहीं हो पा रहा है। न ही बच्चों को खाद्यान्न और आवास सुविधा का लाभ मिल पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि स्वयं को सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री का ढिंढोरा पीटने वाले शिवराज सिंह को इन बच्चों का दर्द दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के सचिव महोदय इन बच्चों की वेदना से वाकिफ ना हो, परंतु कागजी घोड़े दौड़ाने के लिए और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की प्रतीक्षा में रहकर लाचार नजर आते दिखाई देते हैं। गांव में पटवारी, आरआई, तहसीलदार, एसडीएम 50 बार इस गांव में आकर भ्रमण कर चुके हैं और शासन की योजनाओं का बखान करते नहीं थकते, लेकिन फिर भी इन असहाय अनाथ बच्चों की ओर कोई देखने वाला नहीं है और प्रशासन मूक दर्शक बन घटनाक्रम पर पर्दा डालने की कोशिश में लगा हुआ है। CIN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तुम अब कहाँ रहती हो? तो कच्ची मड़ैया में रहती है। अब तुम जैसे भूख लगती है तो खाना कहाँ खाती हो? गांव से मांग के ले आते हैं, खाते हैं। गाँव से? अभी जो विधायक जी आए थे उनने आपको पैसे दिए थे 2000 रुपए। उन 2000 रुपए का क्या किया? दूध ले लिया, कपड़ा ले लिया। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है। प्रशासन से आपको कोई मदद मिली है? नहीं। इन बच्चों के माता पिता के देहांत के बाद भोजन की व्यवस्था पूरे गांव के द्वारा की जा रही है। पूरे गांव के द्वारा। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी के द्वारा इनको क्या मदद मिली है? इनकी आंगनवाड़ी में जब तक पैकेट थे, पैकेट दे रहे हो जी, खाना दे जाते हैं जब और वैसे हमारे घर जाते हैं तो हम तो रोटी दे, दाल सब्जी जो बने बच्चा को जो कुछ हमारी गांठ में हो त्योहार के दिन सब्जी पूरी खीर सब कुछ देते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? उर्मिला खरे। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है कि सहायिका है? कार्यकर्ता। क्या कुछ पता था, बहुत परेशान है। मैं तो बाप बता रहे खत्म हो गया तो बाप मत आई, दोनों खत्म हो गए। काय से खत्म हुई थे ये? अब ये कोरोना से खत्म हो गया था। बहुत परेशान है मैं तो, पूरे गांव में मांगाते हैं मतलब ताकि दोबारा पहुंच जाए तो कोई मना नहीं करते। खाना है ना इनको सब पूरा गांव दे रहा है? पूरा गांव मतलब जो नहीं है, ये को जहाँ पहुंच जाए तो ना नहीं करते, कपड़ा लगता सब देते हैं पूरे गाँव में। प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली है? अब कोई मदद नहीं मिली है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गप्तम कुशवाहा।